there is one more exercise based on pronouns and for the students of class 6 to 8. Okay, 6, 7, 8. These students can watch this video and understand about pronouns more. So in this video today we'll understand what reflexive pronoun is or what emphatic pronoun is. So reflexive pronoun वो pronoun होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक्शन का सब्जेक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा, जो काम था उस काम का सब्जेक्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताता है. ठीक है ना. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ लिखते हैं बेटे हम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑन द सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑन द सब्जेक्ट. ठीक है, आप अफेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इफेक्ट तो दुष्प्रभाव होता है. अफेक्ट. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने जो काम किया उस काम का सब्जेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ा. वो जो काम किया किसी इंसान ने, किसी कर्ता ने, तो उस कर्ता के ऊपर कार्य का क्या प्रभाव पड़ा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन दैट शो द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑन सब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन. These pronouns emphasize nouns, emphasize subject. दोनों में डिफरेंस देखिए. एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, वो एम्फसाइज करता है सब्जेक्ट को. ठीक है, वो सब्जेक्ट के ऊपर बल डालता है, वो सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है कि काम सब्जेक्ट के द्वारा ही हुआ है. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताता है कि काम का असर क्या हुआ सब्जेक्ट के ऊपर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताता है काम का सब्जेक्ट के ऊपर क्या असर हुआ. और एम्फेटिक प्रोनाउन ये बताता है कि सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट ने ही उस वर्क को किया है, सब्जेक्ट को वो एम्फसाइज करता है, सब्जेक्ट को वो हाईलाइट करता है. ये एक बात है. दूसरा, एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा. एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में आता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में आता है. अभी हम इन रूल्स को यहाँ अप्लाई करते हैं और इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं. चलिए देखिए. आई माई सेल्फ हर्ड इट. अब जैसे मैंने आपको बताया कि एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है. ये हमारी वर्ब है. सो एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले आया है और सब्जेक्ट के बाद आया है और इसने एम्फसाइज किया है आई को, सब्जेक्ट को. सो माई सेल्फ यहाँ पे हमारा हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है. ये हमारी वर्ब है. आप ऐसे कीजिए, वर्ब से पहले आया है. सो जो वर्ब से पहले प्रोनाउन आएगा दैट इज योर एम्फेटिक प्रोनाउन. ठीक है ना. एम्फेटिक प्रोनाउन. नेक्स्ट, वी ऑल मस्ट बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. वी मस्ट बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. सो दिस आवरसेल्व्स ये हमारी वर्ब है. वी ऑल मस्ट बी ऑनेस्ट. ठीक है ना. हमारा ये वर्ब है. मस्ट बी, ऑल मस्ट बी. तो हमारा जो ये प्रोनाउन है ये सेंटेंस के एंड में आया है. सो दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि ये वर्ब के बाद में आया है, सेंटेंस के एंड में आया है. ठीक है ना. और इसके ऊपर असर हुआ है कि हम सब लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए. ठीक है ना. सो नेक्स्ट है आपका शी हरसेल्फ डिक्लेयर्ड द सक्सेस. अब डिक्लेयर्ड देखिए वर्ब है. ठीक है. डिक्लेयर्ड क्या है, वर्ब है. और ये जो वर्ड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वर्ब से पहले आया तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
ठीक है ना, ऐसा प्रोनाउन जो वर्ब से पहले आया है और इसमें हम सेल्फ या सेल्फ ऐड करते हैं। सो शी herself declared the result. So here herself is your emphatic pronoun. Emphatic pronoun हमेशा वर्ब से पहले आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में होता है और सेंटेंस के एंड में। उसने अपने आप अपनी सफलता की घोषणा की। उसने अपने आप सफलता की घोषणा की। We saw the actor ourselves. देखिए saw यहाँ पे वर्ब है। So ourselves जो है ये वर्ब के बाद आया। तो अगर प्रोनाउन वर्ब के बाद आया है और उसमें सेल्फ होगा तो वो आपका बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, बस हमें ये याद रखना है। वर्ब से पहले आएगा तो एम्फेटिक प्रोनाउन, वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इन वर्ड्स में सेल्फ या सेल्फ्स ऐड होता है, जैसे ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, यू योरसेल्फ, आई माईसेल्फ, वी आवरसेल्व्स, इट इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स। इस प्रकार बनते हैं ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस। नाउ द किटन हर्ट इटसेल्फ। देखो हर्ट हमारी वर्ब है, हर्ट वर्ब है। सो हर्ट वर्ब के बाद में आया है ये वर्ब, सो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, this is reflexive pronoun, this is emphatic pronoun, this is emphatic pronoun, this is again reflexive pronoun. So verb के बाद में आया और इसमें self यूज हुआ है, so this is your reflexive pronoun. I washed और this is myself. Again verb क्या बेटा इसमें washed, ये verb है ना washed, तो verb के बाद आया। अब I के लिए मैंने बताया myself, सो ये आपका होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो, सम ग्रीडी पीपल थिंक अबाउट देमसेल्व्स। अब हमारा सम ग्रीडी पीपल थिंक, इन दिस सेंटेंस थिंक इज वर्ब, इन दिस सेंटेंस थिंक इज वर्ब एंड दिस प्रोनाउन इज कमिंग आफ्टर वर्ब। सो इफ प्रोनाउन इज आफ्टर वर्ब, इट हैज सेल्फ और सेल्व्स, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, लास्ट सेंटेंस देखो, द नर्स हरसेल्फ इज इंजर्ड। इस सेंटेंस में हमारी वर्ब है इज इंजर्ड, ये आपकी वर्ब है, ये आपकी वर्ब है इज इंजर्ड। यहाँ तक कितनी बड़ी वर्ब है और वर्ब से पहले आया है हरसेल्फ, ठीक है। तो अगर वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन आ रहा है और उसमें सेल्फ यूज होगा तो हम क्या करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब मैंने आपको बताया नर्स क्या है, लड़की होगी इसीलिए हरसेल्फ, तो शी होगा तो हरसेल्फ, ही होगा तो हिमसेल्फ, यू होगा तो योरसेल्फ, वी होगा तो आवरसेल्व्स, दे होगा तो देमसेल्व्स, राइट, आई होगा तो माईसेल्फ। तो अगर उस प्रोनाउन में सेल्फ ऐड होता है या सेल्फ्स ऐड होता है तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे या फिर एम्फेटिक होंगे, ये हमें पता हो जाना चाहिए। सेकंड, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा तो वो वर्ब से पहले आएगा, बस छोटी सी बात है, एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले आएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में आएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट्स।